एक बार फिर से आपका स्वागत है देवेंद्र की सक्सेस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं और कौन से सिद्धांत को कितना महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ पर दो प्रकार के सिद्धांत होंगे। पहला तो हमारे भारत का वैदिक विज्ञान क्या कहता है और दूसरा ये कि आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे भारत के वैदिक दर्शन की। भारत का वैदिक दर्शन यह कहता है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमारे वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, उपनिषदों के अंदर लिखी हुई है। हमारे भारतीय दर्शनों के अंदर सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया जाता है वो हमारे तैत्तरीय उपनिषद के अंदर दिया जाता है। तैत्तरीय उपनिषद के अंदर वर्णन आता है कि ब्रह्मा जो है वही सभी सृष्टि के कर्ता धर्ता है और वही रचयिता है। सभी के पितामह जो है वो ब्रह्मदेव है और वही सृष्टि के रचयिता है और वही सृष्टि का निर्माण करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर ब्रह्मा को ही सृष्टि का रचयिता माना जाता है और उन्हीं को परम ब्रह्म परमात्मा भी माना जाता है। ब्रह्मांड की संरचना के बारे में हमारे वैदिक दर्शनों के अंदर एक सूत्र आता है, दशांगुल न्याय सूत्र। उस सूत्र के अंदर बताया गया है कि पृथ्वी से 10 गुना अधिक बड़ा, पृथ्वी से 10 गुना अधिक जल है, जल से 10 गुना अधिक अग्नि है और अग्नि से 10 गुना अधिक वायु है और वायु से 10 गुना अधिक आकाश है। इन्हीं सभी पंच तत्वों को मिला करके ब्रह्मांड की संरचना होती है, ब्रह्मांड की रचना होती है। हमारे ऋग्वेद में वर्णन आता है कि सबसे पहले ईश्वर की इच्छा से ऋत और उसके पश्चात सत का निर्माण हुआ। उसके बाद ऋत और सत के निर्माण के बाद क्रमशः दिन रात का निर्माण हुआ, सागरों का निर्माण हुआ, फिर सूर्य और चंद्रमा का निर्माण हुआ और उसके पश्चात अंत में अंतरिक्ष और पृथ्वी इत्यादि का भी निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त के नास्तीय सूक्त में तैत्तरीय उपनिषद नाम का एक ग्रंथ आता है। सबसे पहले आकाश का, आकाश के बाद में अग्नि का, अग्नि से जल का, जल के बाद में पृथ्वी का और पृथ्वी से औषध और औषध से अन्न का और अन्न से पुरुष का निर्माण हुआ। लेकिन वहीं पर एक महानतम प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है भुवन कोश विमर्श नाम की एक पुस्तक आती है। उसके अंदर वो भारतीय वैदिक विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत बताते हैं। वो प्रमुख 4 सिद्धांत है। एक तो है ब्रह्मा जी से सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है विराट पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत, तीसरा है प्रजापति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत और चौथा है विश्वकर्मा से सृष्टि के निर्माण के बारे में। भागवत पुराण के अंतर्गत आता है, श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत आता है कि सर्वप्रथम भगवान विष्णु के मन में सृष्टि की जिज्ञासा हुई। तत्पश्चात भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माता कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जो है वो सत्य के प्रतीक है। इस प्रकार ब्रह्मा जो है वो सत्य के प्रतीक है तो वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान विष्णु जो है वो रज के प्रतीक हैं, वो सृष्टि का पोषण करते हैं और भगवान महेश जो है वह तमस के प्रतीक है तो वह सृष्टि का नाश करते हैं। इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 प्रकार के गुण होते हैं और ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि के रचयिता, पोषणकर्ता और संहार करता है। वहीं पर श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में आता है कि एक विराट पुरुष से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। सभी देवतागण, सभी ऋषि मुनि, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकृति के अंदर, वह सब उन सबका निर्माण जो है एक विराट पुरुष से ही हुआ है।
और वो विराट पुरुष ही सभी के संरक्षक और पालन पोषण करने वाले। एक और मंतव्य है कि सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्मा है, तो ईश्वर की आज्ञा से विश्वकर्मा ही पूरे विश्व के सभी कार्यों का सृजन करते हैं, उन्हीं को विश्व के कर्ता धर्ता माना जाता है। तो इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा जो है उनको भी सृष्टि के रचयिता माना जाता है। और अंत में वर्णन आता है प्रजापति का। तो प्रजा जो है उनके पति अर्थात प्रजा के जो, इस प्रकार सृष्टि के प्रजा का पालन पोषण करने के कारण प्रजा के जो पति माने जाते अर्थात प्रजा के जो स्वामी है, उस अनुसार प्रजापति को भी सृष्टि के रचयिता माना जाता है। इस प्रकार वेदों के अंदर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, अलग अलग वेदों में, अलग अलग ग्रंथों में। इस प्रकार हमारे भारत के वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। कहीं पर विश्वकर्मा को कारक माना जाता है, कहीं पर विराट पुरुष को, तो कहीं पर ब्रह्मा जी को, तो कहीं पर प्रजापति को भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कारक माना जाता है। तो अब हम आगे बात करने वाले, ये तो हमारे हो गए वैदिक परंपरा के अंतर्गत क्या उत्पत्ति के सिद्धांत है वह। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। वर्तमान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रमुख अगर कोई सिद्धांत है तो वह है बिग बैंग का सिद्धांत, जिसको विस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है। बिग का अर्थ होता है बड़ा और विस्फोट का अर्थ होता है, बैंग का अर्थ होता है विस्फोट। तो एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, उसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार का जो सिद्धांत है इसको हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। वर्तमान में आधुनिक विज्ञान जो है उसका मत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत है जिसको बिग बैंग का सिद्धांत कहा जाता है। उस बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उसी विस्फोट के कारण जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। एडविन हब्बल नाम का एक विचारक आता है जिसका मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बहुत बड़े पिंड से हुआ था, जो एक सघन पिंड था जिसका आयतन बहुत कम था, उसका घनत्व अति सूक्ष्म और सघन था। ऐसे पिंड के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और वो जो विस्फोट होता है उसी के जो टुकड़े होते हैं वो धीरे धीरे फैलते जाते हैं, लगातार फैलते ही जाते हैं और इस प्रकार ब्रह्मांड जो है उसकी उत्पत्ति जो है वो मानी गई है। बिग बैंग सिद्धांत के जनक जॉर्ज लेमेटेयर को माना जाता है, जिसको लेमेत्रे भी कहा जाता है। एक सेकंड के अंदर बहुत तीव्र गति से सारे जो पिंड के टुकड़े थे वो सब अलग अलग दिशाओं में फैल गए और उसके बाद में उसके फैलने का जो विस्तार था वो धीरे धीरे कम गति से हो गया। उसके बाद में वो धीरे धीरे फैलने लगा और बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो लगातार होता ही जा रहा है। आकाशगंगाएं, पिंड, ग्रह, सब चीज़ें सभी एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होती जा रही है। लेकिन तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है हॉयल नाम का, जो अपने विचार प्रस्तुत करता है और उसने स्थिर अवस्था का सिद्धांत दिया था। स्थिर अवस्था संकल्पना के अनुसार ये माना जाता है कि ब्रह्मांड जो है वो एक स्थिर अवस्था में ही है, जैसा है उसी अवस्था में बना हुआ, उसमें किसी प्रकार न तो फैलाव हो रहा है न ही संकुचन हो रहा है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोगों द्वारा यह माना कि ब्रह्मांड जो है वो वास्तविक रूप से धीरे धीरे विस्तार कर रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रमुख सिद्धांत दिए जाते हैं। उसमें से पहला है स्थिरता का सिद्धांत, एक है बिग बैंग जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहा जाता है, बाद में एक आता है स्पंदनशीलता का सिद्धांत। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। वह कहता है
1922 में उसकी एक संकल्पना प्रस्तुत की जाती है जो कहता है कि ब्रह्मांड है वो गतिशील है। उसका मानना है कि 120 करोड़ वर्षों से लगातार फैलता रहा है। 290 वर्षों के बाद में वह पुनः सिकुड़ना प्रारंभ हो जाएगा और पुनः सिकुड़ने के बाद एक बार पुनः विस्फोट होगा और इसी प्रकार ये जो क्रम है सृष्टि का वह चलता रहेगा। ब्रह्मांड जो है वो संकुचित और प्रसारित होता रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहूँगा। उसके लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला वीडियो हमारा जो है वो आने वाला है कि मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास क्रमशः किस प्रकार हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।